अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में हमें क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बस इसमें ये करना है, ठीक है। अब जैसे हमने ए लिखा इसी तरह लिखेंगे बी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए था, अब ऐसे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। तो ये एक्स वाले फॉर्म जो एक्स वेरिएबल हमारे पास लिखा है इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बी है ना, बी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या लिख देंगे, 2। अब यहाँ पे देखो हमें -2 लिखना पड़ेगी। अगर माइनस की साइन लिखी हो तो क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, ठीक है। अगर माइनस की साइन होगी तो हमें माइनस की साइन लगाना पड़ेगी। प्लस की साइन होगी तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख लो फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमें माइनस की साइन लगाना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, इस वजह से। अब सी की वैल्यू क्योंकि जो लास्ट वाला कांस्टेंट बचा है वो भी -15 हो गया। अगेन तो समझे -15 हो गया, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। एक्स इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब बस इसको साथ साथ ऐसे चलाते रहेंगे फॉर्मूले को। अब बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले माइनस लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट बनाया, फिर बी की वैल्यू क्या है, -2 है, लिख दिया ऐसी। उसके बाद देन प्लस माइनस, फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर, तो -2 उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है, -4ac। ए की वैल्यू क्या थी, 1, और सी की वैल्यू क्या है, -15, लिख दिया पूरा, ठीक है। अपॉन 2 है, अब डिवाइडेड बाई 2 है ना, पूरे फार्मूले के मुताबिक चलने में अभी, ठीक है। तो यहाँ पे एक साथ चल जा रहा है, इसको एंड में साथ चला देंगे, वरना चलो लिख ही दो, यहाँ पे साथ साथ ही लिख दो। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है, प्लस का 2 हो गया। देन प्लस माइनस ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, 2 के ऊपर 2 लिखा हुआ तो इसका आंसर होता है 4। ये आपको बहुत दफ़ा पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जब भी ऊपर पावर इवन हो और अंदर क्या हो, माइनस की साइन हो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर माइनस की साइन हो, लेकिन पावर इवन होनी चाहिए, तो क्या होता है, ये माइनस की साइन पॉजिटिव हो जाती है। और यहाँ पे 2 की पावर 2 का आंसर क्या होता है, 4 होता है। और इसको मैं प्रूव भी कर चुका हूँ किस तरह से, आपको पीछे बता चुका हूँ, वरना चैप्टर 1 भी रिवाइज कर लो, वहाँ पे भी हैगा सब कुछ ये, ठीक है। अब क्या है, अब 4 मल्टीप्लाई 15 क्या होता है, तो 4 मल्टीप्लाई 15 होता है 60, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 60 होगा। कैसे, यहाँ माइनस 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 प्लस हो गया, और 15 फोर था 50। अब यहाँ पे ब्रैकेट बना दो, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 60 प्लस 4 क्या क्या आंसर होता है, वो भी लिखते हैं अभी। चलो कंटिन्यू करते हैं, सब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप चला करो हमेशा। ये हो गया 64 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अभी एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन पहले अगर इस अंदर वाला ब्रैकेट पूरा वो, सॉरी, अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है अगर वो सॉल्व हो रही है तो उसको सॉल्व कर दो, नहीं हो रही तो फिर आगे कंटिन्यू कर दो। यहाँ पे सॉल्व हो रही है तो इसको लिख दो, सॉल्व करके क्या क्या लिख दो। ये हो गई आपके पास 2 प्लस माइनस ये 64 का क्या होता है, ये होता है 8 होता है, ठीक है। अंडर रूट 64 का आंसर होता है 8, क्योंकि 8 की पावर 2 क्या होता है, 8 स्क्वायर का आंसर होता है 64। ये 8 स्क्वायर का आंसर होता है 64, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर में डालो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है। अब डिवाइड बाई 2, ठीक है, ऐसे करके हमने लिख दिया। अब बाकी एक दफ़ा, अब ये प्लस और माइनस लिखे हुए हैं, इट मीन्स ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे लाइन बना दो, एक्स इक्वल्स टू एक दफ़ा प्लस में और एक्स की वैल्यू एक ही दफ़ा, यहाँ पे अब नीचे माइनस था ना, तो 2 - 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 8 + 2 का आंसर होता है 10 डिवाइड बाई 2 एक्स। 2 - 8 का आंसर क्या होता है, -6, ठीक है। बड़े नंबर की साइन आती है, -8 बड़ा है, वो 8 के साथ जो भी साइन लिखी हुई बड़ी है ना, मतलब 8 बड़ा है, 2 बड़ा है, 8 बड़ा है तो उसके साथ माइनस लिखा हुआ है, इस वजह से माइनस लिखा हुआ। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा, एक्स का पहला आंसर आ गया हमारे पास 5, और एक्स का दूसरा आंसर हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, 3 माइनस का 3। और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्यूशन सेट बनाना है तो बना दो, नहीं बनाना तो ना बनाओ, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट S.S, ठीक है। हमारे पास पहली वैल्यू आई है सॉल्यूशन सेट की, क्या आई है, 5, और यहाँ पे कॉमा -3, ठीक है। आंसर हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया, ठीक है। फर्स्ट सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो बस आप करते जाओ स्टेप बाय स्टेप, आपके पास होता जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम टू सेम था, बस थोड़ा सी वैल्यूज़ चेंज थी। तो मैंने इसका सॉल्यूशन शेयर कर दिया, आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, मैं इसको वर्बली समझा देता हूँ। ए की वैल्यू क्या है कि 10 है। ठीक है, आपको फिर से एक बार एक्सप्रेशन लिखवा देता हूँ क्या होती है। प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये पहले से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था, तो मैंने इसका सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमने ए की वैल्यू लिख दी, बी लिख दी है, सी लिख दी। ठीक है, ए की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर के बराबर में जो भी लिखा हुआ वो ए होता है। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 19, तो वो बी कहलाता है, और ये लास्ट वाला कांस्टेंट होता है। मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी हुई है, यहाँ से चेक कर लो। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है मैंने पूरा लिख दिया। हमने बस ए बी और सी के वैल्यूज़ पुट कर दिए और आंसर हमारे पास आ गया। 19 का स्क्वायर होता है 361, और 4 10 क्या होता है 40, और 40 मल्टीप्लाई बाय 15 करो, ये होता है 600, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इस वजह से यहाँ पे प्लस आ गया। अब इन दोनों को प्लस करो, 961 आता है। ठीक है, तो 961 का रूट लो तो 31 आता है, और उसको आगे फर्दरली सॉल्व कर दो जैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लो। अब इन दोनों को प्लस और माइनस करोगे तो 12 हो जाएगा, और बड़े नंबर की साइन मतलब प्लस की साइन आएगी। ठीक है, 31 माइनस 19 का आंसर होता है 12, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस करेंगे इसको। ठीक है, और माइनस 50 अपॉन 20। इसी तरह से एक्स की एक वैल्यू हो गई, एक्स की दूसरी वैल्यू आ गई, और लास्ट में क्या करो, सॉल्यूशन सेट निकाल के सॉल्यूशन सेट का आंसर लिख दो। ठीक है, बस सॉल्यूशन सेट लिख दो, एक दफ़ा एक्स की वैल्यू, एक दफ़ा दूसरे एक्स की वैल्यू। यहाँ पे हमारे वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो पार्ट 3 में क्या करना है हमें, तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर देंगे। ठीक है, तो अरेंज कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्मेट होता है, मतलब उसकी एक्सप्रेशन होती है, क्या होती है आपको पता है। पहले एक्स स्क्वायर लिखना पड़ता है, फिर एक्स लिखना पड़ता है, मतलब ज़रूरी नहीं है एक्स हो, यहाँ पे वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, और भी कोई और चीज़ हो, कोई भी और वेरिएबल हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है अगला वेरिएबल, जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट आता है, समझ गए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो पहले से लिखा हुआ है इस साइड पे। अब यहाँ पे एक्स को भी इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स लिखना होता है बाद में। ठीक है, तो यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, उसे यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट को भी वहाँ भेजना पड़ेगा, उसके बाद अगला कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ ही, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई थी, जो भी कुछ लिखा हुआ था, उसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इट मीन्स कि यहाँ पे 0 बच गया, कुछ भी नहीं बचा ना। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू क्या हुई, इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। फिर बी की वैल्यू क्या है, ठीक है, इसके बराबर में एक्स को बराबर में बी लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो देखो क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। ठीक है, अच्छा प्लस की साइन, अच्छा साइन देख लेना, साइन हमेशा आपको लगाना पड़ेगी, अगर माइनस की साइन होगी तो ज़रूरी है साइन लिखना। ठीक है, अब क्या है, कांस्टेंट की बारी आई, मतलब सी की बारी आई। ठीक है, तो ये -1 है, देख लो यहाँ पे माइनस की साइन है ना, इस वजह से मैंने -1 लिखा। अब नॉर्मल क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर दो, बिल्कुल बहुत इजी, बिल्कुल ईजिली क्वेश्चन था, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं कहते, वो क्वेश्चन था ये। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अब आपको याद हो ही चुका होगा, b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, चलो अब इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करता हूँ, और फिर उसके साथ इसके बाद आपके साथ सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ उसका। अच्छा, तो अब इसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा आपके सामने है। क्या किया, बस ए बी और सी के वैल्यूज़ हमने पुट कर दी क्वाड्रेटिक फार्मूले में। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस की साइन मल्टीप्लाई हो गई 1 से। ठीक है, तो कर दिया, नॉर्मली कैलकुलेशन है, आपको आती होगी अब। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इस वजह से प्लस हो गया, और 4 मल्टीप्लाई बाय 1, सब चीज़ें 4 से मल्टीप्लाई हो गई, तो 1 1 1 मल्टीप्लाई हो गया 4 से, तो 4 ही रह गया। ठीक है, 4 + 1 क्या होता है, 5 होता है, 5 लिख दिया, देन बस ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, 5 सॉल्व तो नहीं होता ना, 5 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता ना सॉल्व, 5 का 5 ही रहता, 5 का 5 नहीं रहता है, बस यही रहता है बस। √5 सॉल्व ही नहीं होता, कैलकुलेटर में डाल देना तो आपको पॉइंट डेसिमल पॉइंट में वैल्यू मिल जाएगी, हमें डेसिमल पॉइंट पे नहीं लिखनी। ठीक है, तो बस √5 किसी का, वो 5 किसी का डबल होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, लेकिन 5 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता। अगर अंदर बाई चांस यहाँ पे 4 लिखा होता तो उसका आंसर क्या होता, 2 होता।
ठीक है, तो समझ गए। अब हम नॉर्मली कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम सॉल्व करते हैं भाई, हर दफ़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देख लो किस तरह से करेंगे। अब एक्स की वैल्यू कितनी दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा लिखेंगे। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा किस में लिखेंगे, माइनस में। एक दफ़ा प्लस में लिख दी, एक दफ़ा माइनस में लिख दी। अब बस इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकती। देख लो ये दोनों आपस में प्लस और माइनस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ना डिवाइड हो सकते हैं। ये दोनों भी आपस में प्लस माइनस और डिवाइड नहीं हो सकते। तो इट मीन्स हमारे पास आंसर बस यही हो गया। आप इसका सॉल्यूशन सेट बना दोगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट क्या बन गया इसका, एस डॉट एस इक्वल्स टू, पहले ये लिख दो, उसके बाद कॉमा बनाओ, फिर ये पूरा लिख दो। बस ये आपके पास सॉल्व हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ऊपर से देखना चाहो तो लाइन से देख लेना, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन और यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। सबसे पहले आपको बताया था, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले एक्स स्क्वायर, फिर नॉर्मल एक्स, फिर आगे कोई सा भी कॉन्स्टेंट नंबर, ठीक है, ऐसे लिखा होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप सोचोगे ये 2x लिखा हुआ है तो इस 2x को यहाँ पे भेज दो, ठीक है, यहाँ पे भेज दो। यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो गया, और यहाँ पे ज़ीरो लिख दो, और वहाँ प्लस हो गया, और इसको रीअरेंज करके लिख दो, और उसके बाद घुमा दो। तो ऐसे मत करना, आपको कोशिश करना होती है जब भी पहला आपके पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर के बराबर जो भी कोफिशिएंट लिखा हो उसकी साइन कोशिश करना है कि आपके पास प्लस में हो, ठीक है, किस में हो, प्लस में, वरना आपको बोथ साइड मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा माइनस, ठीक है। ये कोशिश करना है प्लस में हो, तो प्लस में, वैसे बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप बस आप इसको शिफ्ट नहीं करो, इसको शिफ्ट कर दो इस साइड पर, ठीक है। अब यहाँ पे -3x है तो वहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +3x हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर, इसकी साइन क्या थी, यहाँ पे माइनस थी, यहाँ पे आगे प्लस की हो गई, ठीक है। और अब 2x को ऐसे लिख दो, प्लस का 2x, ये तो इसी साइड पे पहले से ही लिखा हुआ था, लिख दिया। अब यहाँ पे बेचारा अकेला 9 बज गया, इसको तो भेज दिया। अब बेचारा अकेला 9 बज गया, तो इस 9 को भी यहाँ पे भेज दो। यहाँ इस हर नंबर की साइन उसके आगे होती है। 9 की साइन क्या है, प्लस है, तो वहाँ के 9 की साइन क्या हो जाएगी, -9, और इक्वल्स टू 0। समझ गए। तो यहाँ तक हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अब वही बस ए की वैल्यू लिखो, ए की वैल्यू लिखी 3, बी की वैल्यू लिखी 2, सी की वैल्यू लिखी -9, ठीक है। ये सब आपको बता चुका हूँ मैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखो और लगा दो बस, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब चलेंगे इसी के ऊपर नॉर्मली सॉल्व करना है। बी की जगह बी की वैल्यू डाल देंगे, प्लस माइनस, ठीक है, 4a की, अब a आ गया, a की वैल्यू क्या होगी 3, c की वैल्यू क्या होगी -9 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, ठीक है, x। अब यहाँ -2 हो जाएगा। 2 के ऊपर स्क्वायर का आंसर क्या होता है, 4 होता है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 वाला 2 है। अगर यहाँ पे 3 लिखा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है वो, मतलब 2 3 दफ़ा लिखा हुआ है, समझ गए। ये तो बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या होता है। सबसे पहले तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। 4 3 ज़ा क्या होता है 12, ठीक है। 12 9 ज़ा क्या होता है, तो 12 9 ज़ा मैं आपको बताता हूँ तेरे कैलकुलेटर से करके। 12 9 ज़ा क्या होता है, 12 9 ज़ा होता है 108, ठीक है। तो अब 2 3 का क्या होता है 6। तो यहाँ तक आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। -2 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को सॉल्व करो, क्या होता है 112 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस 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 होता है, तो 112 हो गया, और डिवाइडेड बाई 6 ऐसे आ गया। अब देखो 112 तो किसी का डबल होता ही नहीं है, मतलब किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। मतलब आप कैलकुलेटर में डालो ना, स्क्वायर रूट ऑफ 112 डालो, आपके पास ये नहीं मिलेगा इसका आंसर, डेसिमल पॉइंट में मिलेगा। तो आप हमें डेसिमल पॉइंट में नहीं लिखना होता, ठीक है। मतलब लिख सकते हो आगे की क्लासेस में, इसमें नहीं लिखना होता, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे हम सोचेंगे क्या करेंगे। तो भाई आपको एक तरीका सिखाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आपको एलसीएम वाले तरीके से मैंने सिखाया था कि हम उसके फैक्टर्स बनाते थे, ठीक है। क्या बनाते थे,
फैक्टर्स बनाते थे और फिर देन उसको क्या कर दिया करते थे हम, जो जब दो दो के पेयर बना के उसको बाहर निकाल लिया करते थे। किस तरह से, चलो आपको दिखाता हूँ। 1 1 2 का क्या लो, एलसीएम लो, उसके फैक्टर्स बनाओ। तो फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, ऐसे 2 की टेबल से। तो सबसे छोटे टेबल से शुरू करना है, बड़ी टेबल से शुरू मत करना है, छोटे टेबल से शुरू करना है, ठीक है। तो 1 1 2 को डिवाइड करोगे अगर उससे क्या कहते हैं 2 से, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर चलो भाई अभी निकाल लेते हैं। ये होगा 56, ठीक है। अब 56 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर होगा 28। फिर 28 दोबारा से 2 से 2 के टेबल में आता है, 28 को भी 2 से डिवाइड कर दो, ये आंसर होता है 14। फिर 14 को भी 2 से डिवाइड कर दो, ये होता है 7, ठीक है। लास्ट बचा आपके पास 7, तो 7 1 जा 7 7, और किसी की टेबल में आता ही नहीं है। तो अभी दो दो के पेयर बना दो, ठीक है। कैसे, चलो पेयर अभी छोड़ो, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, स्टेप वाइज करवा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फैक्टर्स बन गए और लास्ट बचा 7, ठीक है। तो इनको ऐसे लिख देना, स्क्वायर में लिख दो इसको, ऐसे स्क्वायर में, ठीक है। 2 के ऊपर स्क्वायर आ गया, इन दो को एक लिख दिया, इन दो को एक कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 के ऊपर स्क्वायर, और बेचारा किला 7 ऐसे ही बच गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 6, आ गया देख समझ में, ठीक है भाई। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 के ऊपर अकेला बच जाएगा, ठीक है। 7 वाला सॉल्व नहीं हो सकता। कैसे, आपको एक रफली सॉल्व करवा के दिखा देता हूँ, ऐसे ही देखो, इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, और इस 7 के ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो इसके कट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 √7, ये तो ख़त्म हो गया ना इसके ऊपर से। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 4, और √7, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचा क्या बचा, 4 √7 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे लिख दो। खैर स्टेप वाइज करेंगे ना, तो डायरेक्ट मत लिखो, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको, बस अभी ये बता रहा हूँ कि 2 बाहर आ गया, तो मतलब ये दोनों 2 बाहर आ गए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 √7, ये दोनों बाहर आ गए, समझ गए। और डिवाइड बाई 6, अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे -2 ऐसे ही लिख दिया, प्लस माइनस, अब 2 2 से क्या होता है 4 होता है, और यहाँ पे √7 लिख देंगे, अपॉन 6 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। अब बाकी तो और कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही, अच्छा मेरे मुताबिक हो रही है, आपके मुताबिक नहीं हो रही है अभी सॉल्व, ठीक है। तो दोनों सॉल्व नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। इस टाइप आपको पता है ना, जब सॉल्व नहीं हो रहा तो आखिर में हम थक हार के अब क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, यहाँ पे प्लस भी लिखा हुआ और माइनस भी लिखा हुआ उसके नीचे, ठीक है। चलो भाई, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। अब क्या किया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब आप बोलते हैं कि भाई हाँ बस ठीक है, यहाँ तक हो गया, अब इसका सॉल्यूशन सेट बना के लिख देते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो कॉमन भी निकल रहा है 2, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, इससे भी 2 कॉमन आ रहा है। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो दोनों टर्म्स में अगर कॉमन आ रहा हो तो निकाल लेते हैं ना कॉमन, और नीचे वाले से कैंसिल भी हो जाएगा जो कॉमन आ रहा है। तो क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन निकाल दिया, और यहाँ पे माइनस का 1 बच गया, और प्लस यहाँ पे भी 2। 4 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 2 टाइम्स आता है, ठीक है। और 2 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है, सॉरी वो 2 टाइम्स आता है, तो 2 लिख दिया यहाँ पे और 2 बाहर आ गया। इसी तरह नीचे 6 लिखा हुआ, और अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, नीचे 3 बच गया, और ऊपर जो कॉमन निकल रहा था वो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे भी निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस का 1 भी कॉमन निकल जाए, तो हम माइनस का 1 निकालें नहीं निकालें, मतलब सॉरी माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 2 कॉमन निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए, छोड़ दो, बस सिर्फ 2 ही कॉमन निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1 बच गया, और यहाँ पे माइनस का 2 बच गया, ठीक है। तो माइनस का 2 कैसे बचा, वो 2 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है, 2 टाइम्स आता है, ठीक है। 2 बाहर निकाला है ना कॉमन, और यहाँ पे 6 लिख दिया। ये भी ऐसे करिएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा, ठीक है। अब पहले एक्स का आंसर आ गया हमारे -1 + 2 √7 अपॉन 3, और यहाँ पे एक्स का आंसर आ गया दूसरा -1 - 2 √7 डिवाइडेड बाई 3। अब ये अभी और सॉल्व नहीं हो सकता आगे। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट बना के लिख देंगे, बस यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन सेट बना दो। आगे के क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, ठीक है।